ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष क्या हुआ था? पिछले वर्ष बहुत सारे खेत ऐसे थे जिसमें जंगली धान या दूसरी किस्मों के पौधे उगाए थे और उसके बाद बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए थे बीज उत्पादन कंपनी के बीच और किसान के बीज में मिक्सिंग आ गई है। पिछले बार ही ज़्यादा क्यों हुआ? उसका एक कारण था कि पिछले वर्ष गेहूं काटने के बाद और धान लगाने तक एक भी वर्षा नहीं हुई थी। और इस वर्ष भी जो किसान वीर धान की पौध लगा रहे हैं वो भी ये गलती कर रहे हैं। ये देखना, मेरे पड़ोसी का खेत है, इसने जैसे हम कहते हैं वैसे ही किया। धान की पौध लगाने से पहले खेत में पानी लगा दिया और पानी लगाने के ये 3 दिन बाद है। अब 3 दिन बाद देख रहे हो आपके इसमें छोटे छोटे धान के पौधे उगने लग गए। बल्कि वो धान जो जंगली धान है, जहाँ पिछले वर्ष के जो धान के बीज गिरे हैं वो ख़ास तौर पे जहाँ बासमती पिछले साल बुआई की थी उस जगह पे तो आप पौध की बिजाई ना करें, क्योंकि बहुत सारे दाने धान के उगाएंगे उसमें। अब यही मान लो कि इस किसान ने पहले खेत को गीला ना किया होता एक बार, तो क्या होना था? यही पौधे सारे के सारे धान की पौध में उगाने थे और फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा होना था। तो इसलिए जो भी भाई धान की पौध लगा रहे हैं, 4 दिन लेट लग जाए धान की पौध तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिस जगह पे आपने पौध लगानी है उसकी जुताई करके उसको समतल करके सुहागा चला के उसके पश्चात खेत में पानी लगाएं। जब ये खेत पूरा सूख जाए तब उसमें लगभग काफ़ी पौधे उगाएंगे, तो उनको उखाड़ के दोबारा हल्की जुताई करके, ज़्यादा गहरी नहीं करनी, उथली जुताई करनी है, फिर आपकी जो धान की पौध है उसको खेत में लगाएं। तो इस बात का ध्यान रखने, ये आपके सामने प्रूव है। तो इसी खेत का मैं ये वीडियो बना रहा था, तभी मुझे पता चला अरे यार ये तो खेत में इसमें तो धान का हॉपर भी आ गया है। तो ये बात भी ध्यान रखना। दूसरी बात, वैसे तो देखो हरियाणा और राजस्थान के कई सारे हिस्सों में बरसात हो चुकी है। ये 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 2025 में मई 2025 में बरसात हो चुकी है। जिस जगह पे बरसात ना हुई हो वो किसान भाई खेत में धान की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले एक बार खेत को पानी ज़रूर दें और पानी लगा के उसको सूखने दें, ताकि जो पिछले वर्ष के धान के पौधे हैं वो उग आएँ। वैसे तो जब आप एक बार पडलिंग कर देते हैं, कद्दू कर देते हैं, फ्लड कर देते हैं, तो उसके पश्चात धान के पौधे उगने की संभावना बहुत कम होती है, परंतु कई बार पानी की कमी आ जाती है तो वो बीज उगाते हैं। वैसे तो इस बार ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको धान की ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बारिश पड़ जाएगी लगभग सारे एरिया में। लेकिन जिस किसी एरिया में बारिश नहीं पड़ी तो अपने को पिछले साल के पौधे एक बार उगाने पड़ेंगे। यदि नहीं उगाओगे तो पिछले वर्ष की तरह होगा। और दूसरी बात, ये हॉपर आपके सामने है, इससे बौना रोग, मदरा रोग फैल सकता है। आप ध्यान रखें, जैसे ही आप धान की पौध लगा रहे हैं तो उससे पहले खेत के पास में जितने भी हरे पौधे हैं, मोथा खड़ा है, ये पोआ अणुआ घास है, उन सभी को ख़त्म कर दें और ये सुनिश्चित करें कि आपकी धान की पौध के पास में ये हॉपर नहीं होना चाहिए। मान लो पोआ अणुआ के ऊपर बौना रोग का, मदरा रोग का वायरस हुआ तो वो आपके खेत का नुकसान कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट आप समझेंगे, मेरी बेनती को आप समझेंगे। और जो मकसद है वीडियो का, क्योंकि पिछले साल के धान उगे हुए हैं खेत में, तो ये आपको एक बार पानी लगाना पड़ेगा, जहाँ एक बार पलेवा करना पड़ेगा धान की पौध की बुआई करने से पहले। धन्यवाद दोस्तों, मेहरबानी दोस्तों।